चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.3। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन एज अ फैक्टर। तो देखो x प्लस वन फैक्टर कब होगा, जब x की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x प्लस वन क्या हो जाएगा, फैक्टर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारे पास जो है पॉलिनोमियल, देखो px जो है हमारे पास वो क्या है, px जो है हमारे पास px जो है हमारे पास वो है फर्स्ट वाले में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन क्या है, फैक्टर। तो क्या लिखोगे, सिंस एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर। एक्स प्लस वन फैक्टर है तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट कर दोगे, माइनस वन। तो पुट करो माइनस वन का क्यूब, उसके बाद माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन प्लस वन। चेक करो माइनस वन का क्यूब क्या होता है, माइनस वन। जिन बच्चों को नहीं आता है क्यूब निकालना वो ध्यान से सुन लो कैसे क्यूब निकाला जाता है। माइनस वन का क्यूब क्या होगा, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन। वन वन जा वन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आंसर माइनस में आएगा। उसके बाद माइनस वन का स्क्वायर जो है वो कैसे निकालोगे, माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, वन वन जा क्या होता है, वन। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस क्या होगा, वन। देखो प्लस का वन माइनस का वन कैंसिल, माइनस का वन प्लस का वन कैंसिल, क्या आ गया, जीरो। क्या लिखोगे, p माइनस वन इज जीरो, देयर फोर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में जो है हमारे पास px जो है वो सेम है, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब क्या दे रखा है, सिंस एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर। अगर एक्स प्लस वन फैक्टर दे रखा है, अगर एक्स डिटरमाइन ही तो करना है तो एक्स प्लस वन फैक्टर दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन को जीरो रखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट कर दो, माइनस वन। ठीक है, तो करो पुट, माइनस वन का वन की पावर फोर, माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन प्लस वन। करो, माइनस वन की पावर फोर क्या हो जाएगी, वन। क्यूब क्या होता है, माइनस वन। स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। प्लस क्या हो जाएगा, देखो माइनस का और प्लस का जो है वो कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो प्लस का वन और यहाँ पर प्लस का वन जोड़कर टू हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। टू में से वन गया, वन। तो क्या लिखोगे, सिंस p माइनस वन जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, p माइनस वन जो है जीरो के बराबर नहीं आया, देयर फोर x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। बात आई समझ में। थर्ड वाला पार्ट देखो इसका। थर्ड वाला पार्ट जो कहता है उसमें px जो है वो दे रखा है x की पावर फोर प्लस का थ्री एक्स क्यूब प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का वन। अब यहाँ पर भी देखो x प्लस वन को जीरो रखो, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दोगे, माइनस वन। माइनस वन की पावर फोर, थ्री माइनस वन का क्यूब, थ्री माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन और प्लस वन। यहाँ देखो माइनस वन की पावर फोर क्या होगा, वन। ठीक है, कैसे निकालोगे, वही माइनस वन को चार बार मल्टीप्लाई कर दो, वन वन जा वन ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस। तो आंसर प्लस में ही आएगा। अच्छा, रट्टे
लगाने वाले बच्चे ध्यान दें कैसे रट्टा लगा सकते हो। अगर -1 की पावर क्या होती है, ओड, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। एग्जाम्पल के लिए -1 की पावर है 3, 5, 7, 9, 11, और -1 की पावर जो है, -1 की पावर अगर इवन है तो उस वाले में आंसर क्या आता है, हमेशा 1। ठीक है, तो रट्टा भी लगा सकते हो जिनको रट्टा लगाना है। -1 का क्यूब 1। उसके बाद आगे क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब क्या होता है, -1। ठीक है, उसके बाद -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, +1, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 प्लस माइनस माइनस होता है, 3 1 जा 3, और ये कितना आ जाएगा 3, माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल, ये भी क्या आ गया 1। तो क्या लिखोगे, सेंस, क्या लिखोगे, सेंस p-1 नॉट इक्वल टू 0, therefore x plus 1 is not a factor, is not a factor of polynomial, is not a factor of polynomial। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखो। नेक्स्ट पेज पर हम इसका 4th पार्ट करते हैं। 3 पार्ट तो हमने कर दी। ठीक है, 4th पार्ट जो है वो देखो क्या कहता है। 4th पार्ट जो है वो आपको कह रहा है px जो है आपके पास वो है x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x, है ना, और प्लस का √2। अब जैसे ही √2 आता है बच्चा तो घबरा जाता है, बच्चा कहता है ये क्या हो गया। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे पास जो है प्रोसेस है उसको फॉलो करो। क्या करोगे, पहले x प्लस 1 को 0 रखो, x की वैल्यू -1 निकल गई। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दोगे, -1, p-1, तो -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, उसके बाद 2 प्लस √2, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, -1 प्लस √2। चेक करो, p-1, -1 का क्यूब क्या होता है, -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 2 प्लस √2, और यहाँ क्या है, √2। यहाँ देखो माइनस के 2 हो जाएंगे और ये प्लस का क्या हो गया, 2, √2 2 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया ना। माइनस का 2 प्लस का 2 क्या आ गया, 2√2। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं। अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे, सिंस p-1, सिंस p-1, सिंस p-1 not equal to 0, therefore x plus 1 is not a factor of polynomial, is not a factor of polynomial। बात आती है समझ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। जो gx दे रखा है क्या वो फैक्टर है या नहीं, तो अब क्या करोगे, अब भी तो सेम ही करना है। जो gx दे रखा है उसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालो और इसमें पुट करो। अगर 0 आ गया तो वो फैक्टर होगा, वरना वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम, सेकंड का फर्स्ट। px जो है हमारे पास, px जो है हमारे पास वो है 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1। ठीक है, gx कितना है आपके पास, gx है x प्लस 1, तो gx को 0 रखकर पहले तो x की वैल्यू निकालो। ये प्लस इधर आके क्या हो गया, माइनस। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर px में क्या रख दो, -1। 2 -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, 2 -1 और 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिख दिया हमने, -1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। 2 -1 का क्यूब क्या होता है, -1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, माइनस माइनस प्लस 2, और ये -1। इसको और सॉल्व करो, 2 1 जा 2 होता है, माइनस है तो माइनस, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया,
प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0, p माइनस 1 आ गया 0। तो क्या लिखोगे, सिंस p माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर जो हमारे पास gx था, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या लिख दोगे, gx इज फैक्टर ऑफ px। हमारे पास gx जो है px का फैक्टर है। सेकंड वाला पार्ट इसका देखो, सेकंड वाला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, सेकंड वाला जो पार्ट है वो आपको कह रहा है px जो है आपके पास विजिबल है ना, हाँ, px जो है वो है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। gx क्या दे रखा है, gx दे रखा है x प्लस 2, 0 के बराबर gx को रख दो x प्लस 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस है, इधर जाके क्या होगा माइनस। तो जहां 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 x है वहां वहां क्या पुट कर दोगे, -2, -2 का क्यूब 3, इसकी जगह क्या करोगे, -2 का स्क्वायर 3, इस x की जगह क्या लिखोगे, -2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक बार क्या आ रहा है यहाँ पर, -2 का क्यूब कैसे करोगे, -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 टू जा 4 टू जा 8 और माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस का 8। उसके बाद प्लस 3, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2, 2 टू जा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस का कितना है 1। इसको और सॉल्व करो, कितना आ जाएगा माइनस का 8, 4 3 जा क्या होता है 12, माइनस का 6 प्लस का 1, कितना आ गया, प्लस वाल माइनस वालों को जोड़ो -14, प्लस वालों को जोड़ो 13, कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास -14 में से 13 गया -1। तो क्या लिखोगे, लिखो स्टेटमेंट बना के, क्या लिखोगे, सिंस p माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, therefore gx therefore gx is not a factor of px। gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट देखो इसका, थर्ड वाला पार्ट क्या कहता है, थर्ड वाला पार्ट कहता है px जो है आपके पास, px जो है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस का x प्लस का 6। gx क्या दे रखा है, gx दे रखा है x माइनस 3, 0 रखो gx को, माइनस से इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस, सॉरी x की वैल्यू क्या आ गई +3। अब जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट कर दो, 3 का क्यूब 4, 3 का स्क्वायर प्लस पुट करो यहाँ पर 3 प्लस 6, तो देखो 3 का क्यूब क्या हो जाता है 27 माइनस 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस का 6 और 3 9, p3 ये कितना आ गया 36, 9 4 जा कितना होता है 36, p3 कितना हो जाएगा 0। तो क्या लिखोगे, सिंस p3 इक्वल टू 0, therefore since p3 equal to 0, therefore gx is a factor of px आंसर। ठीक, उसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की हमें वैल्यू फाइंड करनी है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। पहले ही दे रखा है x माइनस 1 फैक्टर है, 0 रखकर x की वैल्यू क्या निकाल लोगे, इक्वल टू 1 हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम क्या करेंगे k की वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है।
तो सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें, थर्ड का फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो देखते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, जो पी एक्स जो है तुम्हारे पास, पी एक्स जो है वो कितना है, पी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का के। अब हमारे पास x माइनस वन फैक्टर दे रखा था ना, इसको जीरो के बराबर रख के x की वैल्यू निकालो, कितना आ गया, वन। अगर वन आ गया, अब यहाँ पर जैसे ही px में आप वन पुट करोगे x की जगह, तो x का स्क्वायर प्लस वन प्लस के पुट कर दिया x की जगह। अब क्योंकि ये फैक्टर दे रखा है, तो फैक्टर की वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, px की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, वन का स्क्वायर वन होता है प्लस वन प्लस के, जीरो इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू प्लस के। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस इधर जाके क्या होगा, माइनस। तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट जो है वो क्या कहता है आपको, सेकंड पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट जो कह रहा है, इसमें पी एक्स जो है हमारे पास, पी एक्स जो है वो कितना है हमारे पास, पी एक्स है टू एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का रूट टू। ठीक, x माइनस वन को जीरो के बराबर रखो, x की वैल्यू कितनी आ गई, वन। तो जहां जहां, अब क्या है, जहां जहां क्या है, x है, वहां वहां क्या पुट कर दोगे, वन। टू, वन का स्क्वायर के, वन प्लस रूट, उसके बाद क्या आएगा देखो, पी वन, वन का स्क्वायर वन होता है, टू से मल्टीप्लाई करोगे तो टू आ जाएगा, के इन टू में वन के आ जाएगा प्लस का रूट टू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पर देख लो, यहीं पर इसको खत्म करते हैं, टू प्लस के प्लस रूट टू। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि आपने किसकी वैल्यू पुट करी है, ये फैक्टर की, तो पी वन क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर क्या आ गया, टू प्लस के प्लस रूट टू, के की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, देखो ये प्लस है, इधर जाके क्या होगा, माइनस, ये प्लस है, इधर जाके क्या होगा, माइनस के। ठीक है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो दोनों प्लस के नहीं हो जाएंगे, आंसर। उसके बाद थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला एक बार देखो, थर्ड वाले में हमारे पास जो है, थर्ड वाले में जो है पी एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है पी एक्स, थर्ड वाले में जो है पी एक्स जो है वो है हमारे पास, थर्ड वाले में पी एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर माइनस का रूट टू एक्स प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, पी एक्स, एक्स माइनस वन, वही जीरो के बराबर, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां वन पुट कर दो। ठीक है, अब क्योंकि तुमने फैक्टर की वैल्यू पुट कर दी तो पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब यहाँ देखो, वन का स्क्वायर वन होता है, के से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, के माइनस का रूट टू वन जा, रूट टू होगा प्लस वन। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबको इधर की तरफ भेजो, ये माइनस इधर आके क्या होगा, प्लस, ये प्लस है इधर आके क्या होगा, माइनस, तो रूट टू माइनस वन। इसके बाद ये हमारे पास कौन सा था, थर्ड वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट देखो, फोर्थ वाले पार्ट में हमारे पास जो है पी एक्स जो है वो क्या दे रखा है, पी एक्स हमारे पास दे रखा है फोर्थ वाले पार्ट में के एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का के। ठीक है, x माइनस वन को क्या लिखोगे, जीरो के बराबर, x की वैल्यू माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो जहां जहां x है वहां वहां वन पुट कर दो पी एक्स में, वन का स्क्वायर थ्री, वन प्लस के। अच्छा, इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि तुमने फैक्टर की वैल्यू पुट कर रखी है, तो पी एक्स क्या हो जाता है, जीरो। वन का स्क्वायर वन होता है, के से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, थ्री वन जा थ्री प्लस के, ये माइनस इधर जाके क्या होगा, प्लस के प्लस के टू के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री, मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/2। ठीक, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था, खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो,
क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्या कहता है? फैक्टराइज। विजिबल नहीं है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फैक्टराइज। वही मिडिल टर्म स्प्लिट लगाना है हमें चारों में, तो मिडिल टर्म स्प्लिट लगा के हम इसको खत्म करते हैं। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करना है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसका विजिबल है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है आपके पास है 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1। ठीक है, वही मिडिल टर्म स्प्लिट लगानी है। क्या करोगे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई, जो कि 12 है, कांस्टेंट टर्म है 1, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 12। 12 के फैक्टर करो, 4 3 ज़ा 12 होता है, प्लस या माइनस करके, प्लस करके 7 भी आ जाएगा। तो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करोगे? 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 1। बच्चे प्लस करेंगे, प्लस नहीं करना बेटा, प्लस करोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, जबकि हमें क्या करना है? -7 लाना है। तो इसी के लिए दोनों को क्या रखना पड़ेगा? माइनस। कॉमन ले लो, 4 के टेबल में दोनों आते हैं तो 4 कॉमन आ जाएगा और x भी आ जाएगा। 4 3 ज़ा होता है 12, एक्स स्क्वायर में से x ले लिया तो क्या बचेगा? x। यहाँ से पूरा कॉमन ले लिया, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 तो आ ही सकता है। 3x प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो आपके पास यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है तो कॉमन ले लोगे, तो क्या आ गया? 3x माइनस 1। बचा क्या? बचा आपके पास ब्रैकेट के अंदर 4x, यहाँ से तो ये कॉमन ले लिया, यहाँ से ये ले लिया, तो क्या बच गया? -1। तो आपके पास आंसर आ गया 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। इसी का सेकंड पार्ट देखो, ये सिंपल से क्वेश्चन है, 8th क्लास में भी तुमने करे हुए हैं। ठीक है, देखो फिर वही 2 इन 2 में 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लोगे और किसका ले लोगे? कांस्टेंट टर्म को, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 6। तो क्या हो सकता है? 6 1 जा 6 ही हो जाता है। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का कर सकते हो 6x प्लस का कर सकते हो x प्लस का 3। 2 के टेबल में दोनों आते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा और x हो जाएगा। 2 भी ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? एक्स स्क्वायर में से एक x ले लिया, x बचेगा। और यहाँ टेबल पढ़ो, 2 3 जा 6, x तो कॉमन ले ही रखा है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो हो जाएगा। x प्लस 3 सेम कॉमन है, x प्लस 3 दोनों में आ गया। यहाँ क्या बच जाएगा? 2x प्लस 1। आंसर ये हमारे पास सेकंड का हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट देखो इसी का, थर्ड पार्ट में देखो क्या कहता है ये। थर्ड पार्ट में कहता है आपके पास है 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6। ठीक है, अब इसके हमें क्या करने हैं? फैक्टर। तो वही फैक्टर करने के लिए 6 6 जा कितना होगा? 36। ठीक है, 9 4 जा होता है ना 36, माइनस करके क्या आ जाएगा? माइनस करके आ जाएगा 5। तो यहाँ पर लिखोगे 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 4x, तभी तो आएगा 5। ठीक है, उसके बाद क्या कर दोगे? माइनस का 6। अब ध्यान से देखो, 3 के टेबल में दोनों आएंगे, 3 कॉमन, x भी है तो x। 3 2 जा क्या होता है? 6, एक्स स्क्वायर में से x लिया तो क्या बचेगा? x। 3 3 जा क्या होता है? 9, x तो कॉमन ले ही लिया, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा। 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, 2x प्लस 3 कॉमन आ गया दोनों में से, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 3x, और यहाँ क्या बच जाएगा? 2। आंसर। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में जो है फोर्थ पार्ट में जो है हमारे पास वो है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। अब यहाँ पर देखो 3 4 जा क्या होता है? 12। ठीक है, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके आ गया 12। 12 के फैक्टर करो, 4 3 जा 12 होता है, माइनस करके x आ ही जाएगा, तो यहाँ लिख दो 3x स्क्वायर माइनस का 4x, प्लस का लिखना पड़ेगा 3, 4 में से 3 क्या? x बचेगा माइनस का 4। x कॉमन आ रहा है, अगर x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा? यहाँ पे 3x माइनस का 4, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो आ ही सकता है, 3x माइनस 4। कॉमन लो, 3x माइनस 4, तो ब्रैकेट में क्या बच गया? x प्लस 1। ठीक है, अब इसको एनसीईआरटी से अगर आंसर मैच कराना तो x प्लस 1 लिख दो, फिर लिख दो 3x माइनस 4, टैली हो जाएगा। ठीक है, टैली है, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास फोर्थ है। फोर्थ में देखो क्यूबिक वाला है,
ठीक है, फोर्थ में क्या है, क्यूबिक वाला, क्या कहता है, फैक्टराइज, फैक्टर करना है, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गए, क्यूबिक वाले आ गए। तो क्यूबिक वाले में तो हमने बात करी थी, क्यूबिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले +1 -1 रख के देखेंगे, +2 -2 रख के देखेंगे, +3 -3 रख के देखेंगे, और कोशिश करेंगे हम एक फैक्टर निकाल ले, और दूसरा फैक्टर हम मिडल टर्म स्प्लिट से निकाल ही देते हैं। ठीक है, 5 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, आपके पास जो px है वो कितना है, px जो है वो है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो पहले x की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, 1। चेक करता हूँ क्या ये फैक्टर है या नहीं। x इक्वल टू 1 रख दिया मैंने, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दोगे, 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख दिया 1। ठीक है, x³ x की जगह फिर 1 रख दिया, यहाँ x की जगह भी रख दिया। चेक करो 1 का क्यूब क्या होता है, 1। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2, माइनस का 1 प्लस का 2, तो देखो +2 -2 कैंसिल, और ये वाला भी क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास P1 क्या आ गया, 0। क्या लिखोगे, सिंस P1 इज 0 देयरफॉर, प्लस से इधर आके क्या होगा, माइनस, तो x -1 इज अ फैक्टर। x -1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, x -1 जैसे ही ये फैक्टर हो जाता है, तो अब क्या करोगे आप, आपके पास जो px है उसको लिखो 3 x का क्यूब हो जाएगा, माइनस का 2x² है, माइनस का x है, प्लस का 2 है। चेक करो कॉमन लेने पर कुछ हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पर देखो कॉमन आ रहा है वैसे तो यहाँ पर x², तो यहाँ क्या बचेगा, जैसे ही x² कॉमन आ जाएगा मेरे पास बचेगा, यहाँ पर x² कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास बचेगा x² कॉमन आ गया तो 2, यहाँ तो कुछ नहीं कॉमन है तो 1 तो ले ही सकते हो, तो इसकी वजह से यहाँ क्या बचेगा, x प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और यहाँ देखो x -2, ये कॉमन ले लोगे तो x² -1। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, x -2, ठीक है, x -2 a², इसको मैं ना ऐसे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हो 9th क्लास में, a² -b², एक बार क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, और एक बार क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। ठीक है, इसको ठीक तरीके से अरेंज करके लिख लो तो x + 1 हो जाएगा, x -1 हो जाएगा, और x -2, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, फैक्टर। 8th क्लास में सीखी थी ना, कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, a² -b², क्या होता है, a + b और a - b, तो एक बार हमने जोड़ दिया और एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट वाला था। सेकंड वाला पार्ट देखिए, सेकंड वाला पार्ट जो है वो क्या कहता है आपको, सेकंड वाला पार्ट जो है, सेकंड वाला जो पार्ट है ये आपको कहता है px जो है हमारे पास, px जो है हमारे पास, px क्या है हमारे पास, px है x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5। तो पहले x इक्वल टू 1 रख के देख रहे हैं हम, ठीक है, पुट करो 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दो, 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर -9, 1 और -5 करो P1। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब क्या होता है, 1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3, 9 1 जा 9 -5, P1 1 -3 -9 -5, P1 1, सारे के सारे माइनस के हैं, जोड़ दो, कितना होगा, 9 और 3 12, 12 और 5 17, माइनस का 17, P1 कितना आ गया, -16, तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो अब वैल्यू क्या पुट करोगे, x इक्वल टू -1 पुट करके देखो, जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट कर दो, -1 -5, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, 9 देखो 9 1 जा 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का क्या हो गया, 5। चेक करो, माइनस का 1, 3 1 जा क्या होता है, 3, 9 में से
5 गया, कितना बचेगा 4, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 प्लस का 4 क्या आ गया 0, p माइनस 1 क्या आ गया 0। क्या बोलोगे कि भाई क्या है, p माइनस 1 इज 0, ठीक है, देयरफॉर p माइनस 1 जो है 0 हो गया, देयरफॉर ये माइनस था इधर जाके क्या होगा प्लस, तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर, x प्लस 1 क्या हो जाएगा फैक्टर। अच्छा, अगर ये x प्लस 1 फैक्टर हो गया तो अब हमारे पास जो px था ना, इसको हम मिडल टर्म स्प्लिट करके देखेंगे। देखो माइनस का 9x माइनस का 5, मिडल टर्म स्प्लिट में देखो कैसे करेंगे, मुझे x प्लस 1 चाहिए तो x क्यूब है, प्लस एक्स स्क्वायर लिखूंगा तभी तो एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो x प्लस 1 आएगा। अब देखो प्लस का 1 लिख दिया, माइनस का 3x स्क्वायर था ना, तो माइनस का 4x स्क्वायर लिखूंगा, उसमें से 1x स्क्वायर माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो ऐसे ही फिर यहाँ पर क्योंकि x प्लस 1 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सेम टर्म जैसे 4x स्क्वायर है ना, तो इसमें 9x में से 4x तो यहाँ ले लूंगा, जो बाकी 5x बचेगा ना माइनस का आएगा, ये ध्यान रखना प्लस नहीं है, ये क्या है ये माइनस, माइनस का 5x लिख दूंगा और माइनस का 5। अब यहाँ से कर लो, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर ले लिया, एक्स बच गया, और ये क्या है प्लस, पूरा ही कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1, पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर, माइनस का यहाँ से 4x कॉमन लो, 4 भी कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से x ले लिया तो x बच गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, माइनस का 5 कॉमन ले लो क्या बचा x, माइनस माइनस प्लस 5 बन जा 5, सब में x प्लस 1 कॉमन आ गया, अब बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। नोट करो मुझे क्या बनानी है, ये वाली टर्म बनानी है, तो इसी के लिए हम जो है इन दो टर्म को, मिडल टर्म को क्या कर लेते हैं स्प्लिट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करोगे अब आगे, अब आगे तो आसानी है, अब इसको क्या कर दो मिडल टर्म स्प्लिट वाला मेथड लगा दो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 5, तो क्या आ जाएगा 5, 5 क्या हो जाता है 5 वन जा 5, ठीक है, तो करो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x लिख देना, 5x में से x गया 4x बचेगा माइनस का 5, x प्लस 1 क्या बचेगा, x कॉमन लोगे तो x माइनस 5, एक्स स्क्वायर में से x ले लिया तो x बच गया, यहाँ से x ले लिया तो 5, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो ले ही सकते हो ना, तो क्या बचा x प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन आ गया x माइनस 5, तो अंदर क्या बच गया x प्लस 1। तो जो हमारे पास जो है आंसर जो है इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेना, क्या आ गया x प्लस 1, फिर लिख लो x प्लस 1 और लास्ट में लिख दो x माइनस 5, आंसर, ठीक है, x प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस 5। थोड़े से लेंथी होते हैं ये क्वेश्चन, बट याद रखना पेपर में आता भी 5 नंबर में है, 3 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट जो है वो कह रहा है आपको, ठीक है, थर्ड पार्ट देखो इस बार px जो है हमारे पास थोड़ी सी लेंथ होती है इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20, ठीक है, लेंथ होती है थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर, बट मार्क्स भी तो अच्छे मिल रहे हैं, 3 से 5 नंबर मिलते हैं क्वेश्चन के, और एग्जाम में फर्स्ट टर्म में तो मोस्टली चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले x क्या लिखूंगा मैं 1, पुट करो 1 का क्यूब 13, 1 का स्क्वायर प्लस 32, 1 प्लस 20, p1, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 13, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 32 वन जा क्या होगा 32 प्लस 20, p1, 1, 13 वन जा 13, इन दोनों को जोड़ दो 32 और 20 कितना हो जाएगा 52, p1 करो कितना आ गया 52 और 3 55, 55 और 10 66, 67, 66 आएगा, कितना आएगा 66। फिर उसके बाद नेक्स्ट में अब क्या पुट करूंगा मैं, x इक्वल टू -1, ठीक है, x इक्वल टू क्या पुट करूंगा मैं
चलो x इक्वल टू -1 पुट करो, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर दोगे, अब जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर दोगे, -1 करो। p -1, -1 का क्यूब 13, -1 का स्क्वायर 32, -1 प्लस 20। ठीक है, उसके बाद देखो -1 का क्यूब -1, 13, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 32, प्लस कितना आ गया 20। ठीक है, p -1, तो p -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, प्लस का 13 वन जा 13, माइनस का 32, प्लस का 20, p -1 देखो कितना आ गया, माइनस का 33 हो गया, 32 और 1, और यहाँ पर देखो 20 और 13 जोड़कर 33। करो इसको, p -1, p -1 कितना आ गया, कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस का 33 और माइनस का 33, तो क्या लिखोगे p -1 इज 0, देयरफॉर p -1 क्या आ गया 0। ठीक है, देयरफॉर x -1 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, x प्लस 1 इज अ फैक्टर। अब यहाँ पर फिर x प्लस 1 बनाना है, x क्यूब दे रखा है 13, एक्स स्क्वायर दे रखा है 32, एक्स दे रखा है प्लस 20। करना क्या है, करना वही है जो अभी करा था, एक्स क्यूब है, मुझे प्लस चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर लिखूंगा तभी प्लस आएगा, मोस्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन में यही है। उसके बाद 13 में से एक एक्स तो यहाँ ले लिया, क्या बच जाएगा 12x, फिर यहाँ पर 12x लिख दोगे, फिर यहाँ पर क्या लिख दोगे 20x प्लस 20। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लो, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर ले लिया, एक्स बच गया, पूरा कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर 1, 12 और एक्स कॉमन आ जाएगा, 12 भी कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से एक्स ले लिया, एक्स बच जाएगा, पूरा का पूरा 12x कॉमन ले लिया 1, 20 कॉमन ले लो, एक्स बच गया, 20 बन जाए क्या होता है 20। तो हर जगह से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, हर जगह से कॉमन आ गया x प्लस 1, ब्रैकेट में क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20। अब यहाँ पर क्या कर दोगे, मिडल टर्म स्प्लिट लगा दो, है ना, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म है 20, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 20 आ गया, 20 के फैक्टर करो, 10 टू जा ही 20 होता है, और प्लस करके क्या हो जाएगा 12, तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, मिडल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ 10x और 2x प्लस 20, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो x प्लस क्या बच गया 10, एक्स स्क्वायर में से x ले लिया तो x बच गया, और यहाँ से x कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा x, 2 10 जा 20 होता है, x प्लस 1, एक्स प्लस 1, यहाँ से x प्लस 10 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या फंस गया x प्लस 2, तो x प्लस 1 ठीक करके लिख लो, x प्लस 2 और x प्लस 10 आंसर। ठीक है, बस क्या है थोड़ा सा लेंथी है आसान, हमें क्या करना है इसमें भी मिडिल टर्म ही तो स्प्लिट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, px जो है वो दे रखा है आपको, px जो है वो आपको दे रखा है, सॉरी py है ये, py जो है वो आपको दे रखा है 2y क्यूब प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। तो पहले y की जगह आप क्या लिख दोगे, पहले y की जगह आप लिखोगे 1, पुट करो, जहां जहां y है वहां वहां 1 पुट कर दो, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 1 जा 2 माइनस 1, देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, p1 क्या आ गया 0, क्या लिखोगे, सिंस p1 जो है इक्वल टू 0, देयरफॉर ये प्लस था इधर जाके क्या होगा माइनस, y माइनस 1 इज अ फैक्टर, y माइनस 1 क्या है एक फैक्टर हो जाएगा। अगर ये फैक्टर है y माइनस 1, तो अब मेरे पास देखो पी वाई जो था 2y क्यूब है प्लस का है y स्क्वायर माइनस का 2y है माइनस का 1 है, तो इसमें देखो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं,
इसके अंदर देखो सिंपली सीधा वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अगर वाई स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो अब क्या बचा, 2 बच गया, वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर ले लिया तो क्या बच गया, वाई। यहाँ से तो पूरा ही कॉमन ले लिया, 2 बच गया। यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो ले ही सकते हो ना, 2y माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर अब देखो सेम कॉमन पहले ही फैक्टर बन गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पहले ही फैक्टर क्या बन गया हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस 1, सॉरी 2y प्लस 1। बच गया क्या, वाई स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ देखो 2y प्लस 1, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर लिख लो इसको, 2y प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ दोगे और एक बार क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो इसको ठीक करके लिख लो, y प्लस 1 वाई माइनस 1 2y प्लस 1। ठीक है, आंसर। अच्छा, अब तुम्हारे कुछ डाउट होंगे कि भाई कभी तो हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके लिख रहे हैं, कभी सीधा ही कॉमन ले रहे हैं। तो देखो जहाँ पर फैक्टर पहले ही बन जाए ना उस वाले केस में हम सीधा कॉमन ले लेते हैं। लेकिन इसमें देखो जो लास्ट वाला जो हमने क्वेश्चन करा था, अगर यहाँ पे तुम कॉमन लेने की कोशिश करोगे तो फैक्टर नहीं बनेगा x प्लस 1, या कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, एक फैक्टर बनेगा ही नहीं, इसीलिए इसको लॉन्ग तरीके से करा जाता है। और मान लो जो ये वाला जो है फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमने करा था, और ये जो हमने लास्ट वाला करा है फोर्थ वाला, इसको हम कैसे करते हैं, इसको सीधा ही कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट टाइम में। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज होती है खत्म। लास्ट वाली एक्सरसाइज जल्द ही अपडेट होगी चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।